टुडे वी विल डिस्कस टाइट्रेशन कर्व। टाइट्रेशन होता क्या है, किस तरह से बनता है, प्रोसेस आगे चलता है, ये चीज बताने वाला हूं। बेसिकली टाइट्रेशन किसकी बात कर रहे हैं हम? एसिड बेस्ड टाइट्रेशन की बात कर रहे हैं। तो आप लोग देखिएगा, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन हम आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं। टाइप्स ऑफ एसिड बेस्ड टाइट्रेशन। टाइप्स ऑफ एसिड बेस्ड टाइट्रेशन को समझने के लिए आपको टाइट्रेशन कर्व समझना पड़ेगा। तो टाइट्रेशन कर्व क्या होता है पहले ये समझना। ए प्लॉट ऑफ पीएच ऑफ एनालाइट सॉल्यूशन वर्सेस वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट एडेड एज ए टाइट्रेशन प्रोग्रेसेस। मतलब हम जैसे जैसे टाइट्रेशन में ऊपर से ब्यूरेट में हम ऐड कर रहे हैं, जैसे थोड़ा सा मैं एक सिंपल वे में बात करता हूं, तो सपोज ये आपकी ब्यूरेट है। ब्यूरेट है, इस ब्यूरेट में आपने एक सॉल्यूशन भर रखा है जिसको हम टाइट्रेंट बोलते हैं। क्या बोलेंगे? टाइट्रेंट बोलते हैं। और यहाँ पे इसका नॉब लगी रहती है जिससे हम कंट्रोल करते हैं। और यहाँ पे हमने इसको इस तरह से, यहाँ पे सपोज ये कॉनिकल है जिसमें हमने क्या यूज किया कर रहे हैं, जिसको हम एनालाइट बोलते हैं। इस एनालाइट के साथ में हम सपोज यहाँ पे अपन बात करें NaOH की और यहाँ बात करें HCl की। जैसे जैसे मैं डाल रहा हूं इसमें, जैसे जैसे मैं इसमें ऐड कर रहा हूं एज ए टाइट्रेंट, इसमें धीरे धीरे ऐड कर रहा हूं, तो इस सॉल्यूशन का, एनालाइट सॉल्यूशन का पीएच कितना होता है, इस एनालाइट सॉल्यूशन का पीएच और इसका मैं कितना वॉल्यूम ऐड कर रहा हूं, ये चीज हम टाइट्रेशन कर्व में देख रहे हैं। तो देखना आप लोग, क्या बोल रहा हूं मैं यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट एडेड, मतलब ये टाइट्रेंट का वॉल्यूम कितना है। 1 ml डाल दिया, 2 ml डाल दिया, 40 डाल दिया, 50 डाल दिया या 20 डाला, कितना ml डाला। जैसे जैसे मैं ml यूज कर रहा हूं, मतलब ये वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। ओके, जैसे जैसे मैं वॉल्यूम इंक्रीज करता जा रहा हूं, मतलब जैसे जैसे मैं इसको डालता जा रहा हूं, वैसे वैसे इस एनालाइट सॉल्यूशन का पीएच बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि मैं ऊपर NaOH इसमें से NaOH डाल रहा हूं, यहाँ HCl है, बट ऑब्वियस है एसिड होगा तो उसका पीएच कम होगा। जैसे जैसे मैं उसमें NaOH डालता जा रहा हूं तो क्या होगा, उसमें न्यूट्रलाइजेशन होता चला जाएगा, पीएच धीरे 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 इंक्रीज होगा, एक लेवल के बाद में ऐसे आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये ऐसे एग्जैक्ट ऐसे क्यों जाता है अपन वो इंडिविजुअल डिस्कस करेंगे। लेकिन जो ये कर्व बनता है, इसको बोलते हैं, ये कर्व बनता है कैसे, पीएच के बीच में और वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट के बीच में जो कर्व बनता है, इस कर्व को बोलते हैं अपन टाइट्रेशन कर्व। इस कर्व को अपन बोलते हैं टाइट्रेशन कर्व। ओके, शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा टाइट्रेशन कर्व हम किसको बोलते हैं। ए प्लॉट ऑफ पीएच, प्लॉट पीएच ऑफ एनालाइट सॉल्यूशन एंड वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट एडेड, वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट, इन दोनों के बीच में जो ग्राफ बनता है उसको अपन टाइट्रेशन कर्व बोलते हैं। ओके, अब अपन बात करेंगे, ध्यान देना, ये टाइट्रेशन हमने NaOH का एग्जांपल लिया, ये NaOH का एग्जांपल लिया और ये HCl का एग्जांपल लिया। अब मैं बात करूंगा कि टाइट्रेशन बेसिकली होती कितनी तरीके की है। इसको समझने के लिए देखना आप लोग किस तरह से कौन कौन सा है। पहला तो है, देखना, पहला तो है स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस की टाइट्रेशन, जो आपको ये एग्जांपल दिखाया, मतलब दोनों के दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, तब उसकी टाइट्रेशन कैसे होगी, या उसका कहने का मतलब टाइट्रेशन कर्व कैसा जाएगा, ये वाला। फिर देखना उसके बाद में दूसरा पॉइंट, दैट इज वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ध्यान देना, यहाँ पे एसिड वीक ले लिया, स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया, क्लियर, उसका टाइट्रेशन कर्व कैसा जाएगा। इसका जस्ट अपोजिट ये हो जाएगा, कौन सा, स्ट्रॉन्ग एसिड है लेकिन यहाँ वीक बेस होगा तो उसका टाइट्रेशन कर्व कैसा होगा। मींस टाइट्रेशन कैसे करेंगे अपन, उस टाइट्रेशन को मेनली करने का मतलब सिंपल सा है कि हमें कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, या हमारा प्रेजेंटेशन एग्जाम में किस तरह से हम उसको लिखेंगे वो चीज बताने वाला हूं। फिर उसके बाद में ध्यान देना, वीक एसिड और वीक बेस दोनों के दोनों वीक है, उस सिचुएशन में टाइट्रेशन कैसा कर्व होगा, टाइट्रेशन कर्व की अपन बात करेंगे। फिर उसके बाद में दो ये चीज और एडिशनल देखना, पॉलीप्रोटिक एसिड। पॉलीप्रोटिक एसिड का मतलब ध्यान देना, यहाँ पे मैंने HCl लिया, पॉलीप्रोटिक का मतलब सपोज H2SO4 है तो इसमें 2 प्रोटॉन है,
तो एक से ज्यादा प्रोटॉन है तो उस सिचुएशन में, और स्ट्रॉन्ग बेस मतलब NaOH है, उस सिचुएशन में किस तरह का टाइट्रेशन होगा। ध्यान देना, यहाँ पे 2 प्रोटॉन है और 1 OH है, मतलब 2 H+ आयन है और यहाँ पे 1 OH- है, तो मतलब ये 2 बार आयोनाइजेशन होगा। वो 2 बार किस तरह से आयोनाइजेशन होगा, यदि फास्फोरिक एसिड हो तो उसमें 3 होता है, तो उसमें वो 3 बार आयोनाइजेशन होगा, तो उसका किस तरह से ग्राफ जाएगा ये वाला, तो वो चीज अपन पढ़ने वाले हैं। सिमिलरली जस्ट इसका अपोजिट, पॉलीबेसिक बेस। पॉलिक बेसिक का मतलब जैसे सपोज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और HCl है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में OH कितने हैं, 2 OH है, और यहाँ पे H पॉजिटिव कितना, H सिंगल है। तो कहने का मतलब यहाँ पे पोली बेसिक बेस में कितना, मतलब OH एक से ज्यादा हो उस सिचुएशन में, और स्ट्रॉन्ग एसिड है उस सिचुएशन में किस तरह से ग्राफ जाएगा, मतलब ये ग्राफ किस तरह से होगा, वो टाइट्रेशन करो आपको ये कैसे जाएगा, वो चीज अपन डिस्कस करने वाले। ओके, तो अपन 1 बाय 1 इनको इंडिविजुअल डिस्कस करते हैं, जिसमें अगेन आई एम रिपीटिंग, इसको अपन कैसे याद करेंगे, दोनों एक बार स्ट्रॉन्ग लेना है, एक बार एसिड स्ट्रॉन्ग लेना है, एक बार वीक बेस लेना, जस्ट अपोजिट कर देना, 3 ये हो गए, दोनों एक बार वीक कर देना, तो ये दोनों वीक हो गए, 4 तो ये हो गए, एक बार पोली प्रोटिक एसिड कर देना है, एक बार पोली बेसिक कर देना, तो इस तरह से 6 तरह की टाइट्रेशन हो गई, किसमें, एसिड बेस टाइट्रेशन में। ओके।